स्टार्ट करते हैं हम लोग। एनसीईआरटी कर रहे हैं पहले, फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। एनसीईआरटी असाइनमेंट से पूरा कर चुके हैं, बट कोई बात नहीं, अब एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस करेंगे। पहले थोड़े मैं करूंगा, फिर आपसे करवाऊंगा। सामने ध्यान दो, जो फर्स्ट टाइम कर रहा है प्लीज ध्यान दो सामने। एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहा है कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट्स इनटू रेडियन मेजर। 40 डिग्री 20 मिनट्स, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। जब भी डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट करना हो, सबसे पहले प्रॉपर डिग्रीज में लाते हो। प्रॉपर डिग्रीज में लाओगे सबसे पहले, तो सबसे पहले प्रॉपर डिग्रीज में लाते हैं। एंगल इन डिग्री मेजर आपको दिया हुआ है 40 डिग्री 20 मिनट्स। क्या करोगे इसको? 40 डिग्री प्लस 20/60 डिग्री कट के हुआ 40 डिग्री प्लस 1/3 डिग्री, दैट इज 121/3 डिग्रीज। ये हुआ एंगल इन डिग्री। आपको कन्वर्ट करना है एंगल इन रेडियंस में। एंगल इन रेडियंस का फॉर्मूला π/180 इंटू एंगल इन डिग्रीज। सो π/180 इंटू 121/3, आंसर आ गया 121 π/540 रेडियन। ठीक है, यहीं छोड़ोगे पाई की फॉर्म में, और सिंप्लीफिकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। क्लियर? पहला एग्जांपल याद आ गया, समझ में आ गया कंसेप्ट। सेकंड, कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्री मेजर। अच्छा, कई बार रेडियन को सर्कुलर मेजर भी बोल देंगे, इसमें नहीं बोला, बट 6 रेडियन को डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है। एंगल इन रेडियंस है 6 रेडियंस। एंगल इन डिग्री कितना होता है? 180/π इंटू एंगल इन रेडियंस। राइट, पुट करो 180/π इंटू 6। अब पाई कैंसिल नहीं हुआ तो पाई की वैल्यू डलेगी। पाई की वैल्यू कितनी होती है? सॉरी, 22/7। 180 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 22/7। 3 2s, ये 11। कैंसिलेशन करो, ये हो गया 14। 18 इंटू 14, 18 72, 180 और 72 252। 25 3 से काटा था, 2 से काटा था, सॉरी, एक मिनट, कोई बात नहीं। 3 से काटा था और 2 से काटा था, तो 3 आएगा। सो 21 इंटू 18, 21 इंटू 18 इंटू 20 हुआ 360। 360 और 378, 18 3780 बाय 11 डिग्रीज। अब इसको आपको मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 3780 को डिवाइड करो 11 से। 3s are 33, या 48, 4s are 44, आया 40, 3s are 33, रिमाइंडर आया 7। सो आप इसको क्या लिखोगे? इसको लिखोगे 343 डिग्री प्लस 7/11 डिग्री। क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। अब क्या करोगे? 343 डिग्री प्लस 7/11 इंटू 60, कन्वर्ट किस में हो गया? मिनट्स में। करो मल्टीप्लाई, 420/11। 3s are 33, 98s are 88, remainder 2. It becomes 343 degree plus 38 minutes plus 2/11 minutes. फिर फ्रैक्शन है, इसको और छोटे यूनिट में। 343 डिग्री 38 मिनट्स 2/11 इंटू 60 सेकेंड्स, कितना हुआ? 120/11। अब एक चीज याद रखना, बच्चे जो गलती करते हैं, एक मिनट, ये मैंने बहुत अच्छे बच्चों को गलती करते हुए देखा है डिवीजन की। जरा ध्यान देना, एक मिनट प्लीज ध्यान देना। आपको
120 को 11 से डिवाइड करना है। 11 1 ज़र 11, 1 बचा, 0 उतरा, डिवाइड नहीं होता, पॉइंट लगा दोगे। यही करोगे, यही करोगे? नहीं, 0 उतारने से कुछ नहीं हुआ तो पहले 0 लगाओगे। याद है ना डिवीजन? ये बहुत बच्चे गलती करते हैं, अच्छे बच्चे गलती करते हैं। 0 लगाया, इसके बाद डेसिमल लगेगा, कुछ नहीं हुआ तो एक और 0 के लिए डेसिमल लगा, 9 ज़र 99। ठीक है? या फिर अगर क्योंकि फ्रैक्शन में छोड़ना है, सो 0 उतारने से कुछ नहीं हुआ तो आप इसको लिखोगे 343 डिग्री 38 मिनट्स 10/11 सेकेंड्स। सो आंसर आया 10/11 को अप्रोक्सीमेटली 1 लिख लो तो 11 हो गया। अप्रोक्सीमेट आंसर आया 343 डिग्री 38 मिनट्स 11 सेकेंड्स। अप्रोक्सीमेट आंसर। समझ में आ गई बात? ऑनलाइन क्लियर सबको? आप सबको क्लियर है बेटा? और देखो एग्जाम्पल सारे मैं कर रहा हूं, फिर एक्सरसाइज तुमसे करवाऊंगा। सामने देखो, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल in which a central angle of 60 degrees subtends an arc of length 37.4। ये सर्कल है, ये सर्कल है। इस सर्कल में आपको बोला सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री, सेंटर पे एंगल बन रहा है विच इज 60 डिग्री। थीटा ले लेता हूं, एंगल इन डिग्री कितना है? 60 डिग्री। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इन रेडियन कितना हुआ? π/3 रेडियंस। आपको रेडियंस में काम करना है, ठीक? और लेंथ ऑफ आर्क दिया है 37.4, लेंथ ऑफ आर्क दिया है 37.4 सेंटीमीटर। आपको निकालना है रेडियस। क्या फॉर्मूला बताया? एंगल इन रेडियंस कितना होता है? L/r। तो r कितना हुआ? L/थीटा। लेंथ कितना दिया है? 37.4 और थीटा कितना है? π/3। सो 37.4 डिवाइडेड बाय 22/7 इंटू 3। क्या कैलकुलेट कर सकते हो? निकल जाएगा। क्लियर? आ जाते हैं नेक्स्ट पे। एग्जाम्पल नंबर 4। द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये घड़ी है, इस घड़ी का जो मिनट हैंड है वो 1.5 सेंटीमीटर लंबा है। हाउ फार डज इट टिप मूव इन 40 मिनट्स? यहां से यहां तक आपको L निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क। आपको लेंथ ऑफ आर्क निकालना है। सो सबसे पहले इन 60 मिनट्स इट कवर्स 2π रेडियंस, राइट? 360 डिग्री मतलब कितना रेडियन हो गया? 2π रेडियन। देयरफॉर इन 40 मिनट्स it covers 2π/60 into 40, 4π/3 रेडियंस, राइट? इतना एंगल कवर होगा। ये एंगल पता लग गया आपको। आपको लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, रेडियस आपको पता है। सो थीटा कितना होगा? लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। तो लेंथ कितना हुआ? थीटा इंटू रेडियस। थीटा कितना है? 4π/3 और रेडियस कितना है? 1.5 यानी 3/2। ये आ गया 2π सेंटीमीटर, मतलब 2 इंटू 3.141 मतलब 6.282 सेंटीमीटर। समझ में आ गई बात? अप्रोच समझ में आई? सबसे पहले मैंने निकाला कि 40 मिनट में कितना एंगल कवर हुआ। रेडियन में निकाला क्योंकि हमें रेडियंस में ही चाहिए। थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R। R कितना दिया? 1.5। हमारे पास L निकल आएगा। गॉट इट? ये हो गया एग्जाम्पल 4। आ जाते हैं एग्जाम्पल 5 पे, फिर एक्सरसाइज आप करेंगे अभी। इफ द आर्क्स ऑफ सेम लेंथ इन टू सर्कल्स सबटेंड एन एंगल ऑफ 65 एंड 110। दो सर्कल्स हैं, दो सर्कल्स हैं,
सेम लेंथ की आर्क है, एक बना रहा है 65, एक बना रहा है 110। ये दो सर्कल्स हैं, सर्कल 1, एक है सर्कल 2। जो फर्स्ट सर्कल है वो कितना बना रहा है? वो बना रहा है 65। एक आर्क लेंथ है L। वो सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है? 65 डिग्री। सो θ1 हो गया 65 डिग्री। रेडियन में कितना हुआ? π/180 टाइम्स 65। 5 से कटेगा 13π/36 रेडियंस। मानते हो? पहले का एंगल कितना हुआ? 13π/36। सेकंड में सेम आर्क लेंथ, डिफरेंट एंगल बना रहा है θ2। θ2 कितना दिया हुआ है? 110 डिग्री। मतलब 110 इंटू π/180, मतलब 11π/18 रेडियंस। ये हो गया θ2। इस स्टेप तक कोई डाउट है किसी को? दोनों केसेस में आर्क लेंथ सेम है। थीटा क्या होता है? L/R। तो आर्क लेंथ कितना हुआ? थीटा इंटू आर। नाउ दोनों केसेस में आर्क लेंथ सेम है, तो आर्क लेंथ हो गया θ1 R1 फर्स्ट वाले केस में, और सेकंड वाले केस में हो गया θ2 R2। मानते हो? फर्स्ट वाले केस में आर्क लेंथ कितना हुआ? θ1 R1। सेकंड वाले केस में आर्क लेंथ कितना हुआ? θ2 R2। वैल्यू डालो। θ1 कितना है? 13π/36 इंटू R1। दूसरे में कितना है? 11π/18 इंटू R2। पाई से पाई कट गया, 18 दूनी 36। R1/R2 कितना हुआ? 22/13। तो रेडियस का रेशियो कितना हुआ? R1:R2। आंसर आया 22:13। क्या ये क्लियर है? एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉन्सेप्चुअली समझ में आ गया? अब आप निकालिए एनसीईआरटी की एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। पहले 5-7 क्वेश्चन हैं, अटेम्प्ट कीजिए, फिर मैं एक साथ सारे सॉल्व करूंगा। 10 मिनट्स का टाइम है आपके पास। चलिए चेक कीजिए, सारे क्वेश्चन कर रहा हूं मैं। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, फाइंड द रेडियन मेजर कोरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। एंगल इन डिग्री दिया हुआ, एंगल इन रेडियन निकालना है। एंगल इन रेडियन π/180 टाइम्स एंगल इन डिग्री। जितना सिंप्लीफाई होता है करो, 5 से कट रहा है, 5π/36 रेडियंस। ये हो गया फर्स्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट में आपको बोला है एंगल इन रेडियन, एंगल इन डिग्री आपको गिवन है -47 डिग्री 30 मिनट्स। सो पहले उसे प्रॉपर डिग्रीज में लाओ। -47 डिग्री 30 मिनट्स को प्रॉपर डिग्रीज में लाओ। माइनस बाहर रखोगे, माइनस बाहर रखो, ब्रैकेट लगा दो। 47 डिग्री प्लस 30/60 डिग्री माइनस 47 डिग्री प्लस हाफ डिग्री 95/2 डिग्री। नो प्रॉब्लम, यहां तक समझ में आता है। इसके बाद ये रेडियन में कन्वर्ट करो। एंगल इन रेडियन कितना हुआ? π/180 टाइम्स एंगल इन डिग्री, दैट इज -95/2। 95/2 था ना? काटो 19 से कटाइए, माइनस बाहर रहेगा 19π/72 एंगल इन रेडियन। सेकेंड पार्ट क्लियर? सबका आंसर मैच कर गया। मेक श्योर माइनस का जो साइन होगा उसको आप बाहर रखोगे, उसको आप नहीं पंगा लोगे, उसको बाहर रखोगे। आ जाते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट है 240। एंगल इन डिग्रीज आपको दिया है 240 डिग्री, तो कोरस्पॉन्डिंग रेडियन हो गया π/180 टाइम्स 240। 60 से कटा 4π/3 रेडियंस, तो एंगल इन रेडियंस आ गया 4π/3 रेडियंस। आ जाते हैं फोर्थ पार्ट पे।
एंगल इन डिग्रीज आपको दिया है 520 डिग्री, कोरस्पॉन्डिंग रेडियन हो गया पाई बाय 180 टाइम्स 520। 0 से 0 और कट रहा है, 2 से तो कटेगा 26 और 9 26 पाई बाय 9 रेडियंस। समझ में आ गया फर्स्ट के चारों पार्ट का आंसर क्लियर। आ जाते हैं नेक्स्ट पे, सेकंड पे। फाइंड द डिग्री मेजर कोरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग। फर्स्ट पे आए, एंगल इन रेडियन दिया है 11/16 रेडियंस, डिग्री में कन्वर्ट करें, एंगल इन डिग्री हो जाता है 180/पाई एंगल इन रेडियन। कट करें, 180/पाई की वैल्यू 22/7, 11/16। कटिंग करें, जो कटता है 11 से ये कटा 2, ये कटा 90, फिर 8, ये हुआ 45, 7 5 से 35, 3 7 चौक 28 29 30 31, 315/8 डिग्रीज। यहां तक क्लियर, यहां तक मैच हो गया। 315/8, 315 को 8 से डिवाइड करो, 8 3 24, 75, 8 9 72, रिमाइंडर 3 आपके पास आया 39 प्लस 3/8 इंटू 60, ये कन्वर्ट हो गया मिनट्स में। अब ये आया, कैंसिल हुआ, 4 2s और ये 15, 45/2, सो 39 डिग्री प्लस 45/2 हो गया 22.5, 22 मिनट्स प्लस हाफ मिनट, 60 से मल्टीप्लाई, कन्वर्ट हो गया सेकेंड्स में, 39 डिग्री 22 मिनट्स 30 सेकेंड्स। ठीक है, सेकेंड पार्ट पे आओ। सेकेंड पार्ट है -4, एंगल इन रेडियंस है -4 रेडियन, एंगल इन डिग्री कितना हुआ, माइनस बाहर 180/पाई इंटू 4, माइनस बाहर 180/22/7 इंटू 4, ये 2, ये 11। ठीक है, 18 इंटू 14, 180 इंटू 7, 180 प्लस 72, 252, माइनस 252, 2520/11। यहां तक सबको क्लियर। 2520 को 11 से करो, 2520 को 11 से, 2 से 22, 32, 2 से 22, 100, 9 से 99, रिमाइंडर 1, माइनस बाहर 229 डिग्री प्लस 1/11 इंटू 60 कर दो, ये कन्वर्ट हो गया मिनट्स में। 60/11, 229 अपनी जगह पे, 60/11, 11 5 से 55, रिमाइंडर कितना बचा 5/11 इंटू 60, ये कन्वर्ट हो गया सेकेंड्स में। कितना आया 300/11, 2 से 22, 80, 7 से 77, रिमाइंडर 3, रिजल्ट आ गया माइनस बाहर 229 डिग्री, 5 मिनट्स 27, 3/11 सेकेंड्स। अप्रोक्सीमेट 3/11 0.5 से छोटा है, माइनस 229 डिग्री, 5 मिनट्स 27 सेकेंड्स। ठीक है, आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में आपको क्या बोला, 5π/3, एंगल इन रेडियंस दिया है 5π/3, कोरस्पॉन्डिंग डिग्री हुआ 180/पाई इंटू 5π/3, पाई से पाई ये 60, ये आ गया 300 डिग्रीज। सो थर्ड पार्ट का आंसर आया 300 डिग्रीज। फोर्थ पार्ट पे आए, एंगल इन रेडियंस है 7π/6, कोरस्पॉन्डिंग डिग्री हुआ 180/पाई इंटू 7π/6, 210 डिग्रीज। सेकेंड क्वेश्चन तक सारे क्लियर। आ जाते हैं थर्ड से। थर्ड, अ व्हील मेक 360 रेवोल्यूशंस इन 1 मिनट। व्हील 360 रेवोल्यूशंस 1 मिनट में कवर कर रही है। हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। अब आपको बात करिए 1 सेकेंड की, तो आप बोलोगे इन
60 seconds number of revolutions covered, वो कितना है 360. Therefore in 1 second number of revolutions covered वो होगा 360 by 60, that is 6. 1 सेकेंड में 6 रेवोल्यूशन कवर कर रहा है. In one revolution angle covered is radians में 2 pi radians. Therefore in 6 revolutions angle covered हो जाएगा 6 into 2 pi, that is 12 pi radians. Hence in 1 second angle covered हो जाएगा 12 pi radians. यूनिटरी मेथड. ठीक है, आ जाते हैं फोर्थ पे. फोर्थ में आपको बोल रहा है फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22. ये सर्कल दिया हुआ है, आर्क लेंथ है 22 सेंटीमीटर की. फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड द सेंटर ऑफ रेडियस 100. रेडियस है 100 सेंटीमीटर. पहले एंगल इन रेडियंस कितना हुआ, L बाय R रेडियंस. आपको बोला डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए एंगल इन डिग्रीज कितना होता है 180 बाय पाई इंटू एंगल इन रेडियंस. सो 180 बाय 22 बाय 7 इंटू 22 बाय 100. 22 से 22 कट गया, 0 से 0 कट गया, 18 इंटू 7 कितना हो गया 126 या 136, 126. 12.6 डिग्रीज या डिग्री मिनट में कन्वर्ट करो. और तो नहीं कट रहा, 5 से कट रहा है वैसे. 63 बाय 5 डिग्रीज. अब इसको मिनट्स और सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हो. कन्वर्ट करो, कितना हुआ 12 डिग्री प्लस 3 बाय 5 इंटू 60 मिनट्स 12. सो 12 डिग्री 36 मिनट्स. क्लियर, मैच हो गया आंसर. नेक्स्ट फिफ्थ. इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40, डायमीटर 40 मतलब रेडियस कितना हुआ 20. द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर. कॉर्ड लेंथ आपको 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है. ये सर्कल है, इसमें एक कॉर्ड की लेंथ 20 सेंटीमीटर है. ये सेंटर ऑफ सर्कल. रेडियस भी कितना दिया हुआ है 20. डायमीटर 40 है तो रेडियस भी कितना हुआ 20. मतलब एंगल कितना हो गया 60 डिग्री, बिकॉज इट इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल. आपको क्या बोला, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क. लेंथ ऑफ आर्क निकालना है. एंगल इन डिग्रीज कितना हुआ, एंगल इन रेडियन कितना हुआ, वो हो जाएगा पाई बाय 180 टाइम्स 60 यानी पाई बाय 3 रेडियंस. सो लेंथ ऑफ आर्क थीटा कितना होता है L बाय R. लेंथ ऑफ आर्क हो गया R इंटू थीटा. R कितना है 20 और थीटा कितना पाई बाई 3. तो आंसर आ गया 20 पाई बाई 3 सेंटीमीटर्स. क्लियर, समझ में आ गया. आ जाते हैं सिक्स्थ पे. इफ इन टू सर्कल्स आर्क्स ऑफ सेम लेंथ सबटेंड 60 एंड 75, जैसे एग्जाम्पल किया था वैसा ही. एक 60 बनाता है और एक 75 बनाता है. एक सर्कल 60 बनाता है और दूसरा सर्कल 75 बनाता है. एक 60 बनाता है
एल लेंथ ऑफ आर्क पे, दूसरा सेम लेंथ पे 75 डिग्री बनाता है। फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियाई। तो इधर θ1 कितना हो गया 60 इंटू पाई बाई 180 पाई बाई 3 रेडियंस। θ2 कितना हो गया पाई बाई 180 टाइम्स 75 5 पाई बाई 12 रेडियंस। आपको लेंथ ऑफ आर्क इक्वल दी हुई है। लेंथ ऑफ आर्क कितना हो गया θ1 r1 या फिर θ2 r2। सो r1 अपॉन r2 कितना हुआ θ2 बाई θ1। θ2 कितना है 5 पाई बाई 12 और θ1 कितना है पाई बाई 3। पाई से पाई कट गया, आंसर आ गया 5:4। रिजल्ट आया 5:4। क्या ये क्लियर है? समझ में आ गया? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। आ जाते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द एंगल इन रेडियंस थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ 10, 15, 21। तो 3 पार्ट्स हैं। ये पेंडुलम है, पेंडुलम स्विंग कर रहा है, तो ये ऐसे घूमेगा। थीटा आपको निकालना है। पेंडुलम की लेंथ है 75 सेंटीमीटर। पेंडुलम की लेंथ है 75 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट में आपको एंगल निकालना है रेडियन। फर्स्ट पार्ट में लेंथ ऑफ आर्क कितना है 10 सेंटीमीटर। सो इसमें थीटा कितना होगा L बाई R। L कितना है 10, R कितना है 75। एंगल इन रेडियंस कितना आ गया 2/15 रेडियंस। फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में कितना होगा एंगल इन रेडियंस कितना होगा 15/75 रेडियंस, मतलब 1/5 रेडियंस। और थर्ड पार्ट में कितना होगा 21/75 रेडियंस। 5 बस 3 से कटेगा सिर्फ 7/25 रेडियंस। क्या ये समझ में आते हैं? सारे मैच हो गए? पक्का सबको क्लियर है? ये थी आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज।